करना मुझे। आज आज तो स्थिर हो। पहले तो चलो अवस्था में थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें हमने पिछले काफी इसकी मंथन किया था इस बात पर कि बाह्य वेश और ये व्रत नियम आदि ये मोक्ष का कारण थी। मोक्ष का कारण तो आत्मा पर आश्रित होने का ही है। ये सार निकाला था। अभी इसको दो चार शब्दों में हम फिर इसमें पढ़ लेते हैं। स्वामी जी के अब ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था, कल हमने पढ़ा था। उक्त कथन से ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि यद्यपि नग्न दिगंबर दशा बिना मोक्ष नहीं होता, तथापि नग्न दिगंबर दशा मुक्ति का कारण नहीं है। अब वो हमने उस चर्चा में नहीं पढ़ना कि ये दिगंबर दशा क्यों लिखा है, श्वेतांबर क्यों नहीं लिखा। इसका कोई मतलब नहीं। दिगंबर दशा ये निश्चय की भाषा है। व्यवहार में हम वस्त्र वाली बात कर देते हैं, मतलब वही है इसका। लेकिन वो भी कारण नहीं है, दिगंबर दशा भी कारण नहीं है और श्वेतांबर दशा भी कारण नहीं है। कारण तो आत्मा का आत्मा पर आश्रित होने का है। तो वही है कि मुक्ति का कारण तो आत्मा के आश्रय से, मुक्ति का कारण तो आत्मा के आश्रय से, आत्मा में ही। किसका आश्रय लिया हमने? आत्मा का। और उससे आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली, जिस समय आप आत्मा के सम्मुख होते हैं, आत्मा का आश्रय का मतलब आत्मा के में स्थिर हो गए, तो उससे क्या पैदा होगा? जब आत्मा में स्थिर हो गए तो उससे उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप निर्मल परिणति ही है। वो निर्मल परिणति जो है, वो ही निश्चय रतन त्रय है, वही मोक्ष का कारण है। ठीक है, उस समय बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। यही तो शादवाद की बात कर रहे थे सुबह। उनके उक्त कथन से उन्हें प्रच्छन्न श्वेतांबर कहने वालों को भी अपनी कल्पना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें भी विचार करना चाहिए कि जो कुंद कुंद के उक्त कथनों से भी ये भाव निकालने का प्रयत्न करते हैं कि जब लिंग मुक्ति का कारण है ही नहीं, तो फिर दिगंबर दशा अनिवार्य क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि जिस समय आत्मा आत्मा में स्थित होता है, तो ये जो बाहर का लिंग, बाहर का वेश और बाहर के व्रत हैं, वो तो स्वतः पलते हैं। वो द्रव्य लिंग तो स्वतः आता है, चाहे वो दिगंबर दशा है चाहे श्वेतांबर दशा है। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है हमारे आगम में, खास करके आचार्य सूत्र में, कि मुनि कोई त्रिवस्त्रधारी है, कोई द्विवस्त्रधारी है, कोई एक वस्त्रधारी है, कोई निर्वस्त्र है। एक दूसरे को ऊंचा दिखाने या नीचा दिखाने का ना करें, ये भगवान की आज्ञा है। कि भी मैं तीन वस्त्र वाला से मुकाबले में दो वस्त्र वाला कहे मैं तुम्हारे से उच्च हूं, या एक वस्त्र वाला कहे मैं दो वाले से ऊपर हूं, या नगन दिगंबर कहे कि मैं तुम्हारे वस्त्रधारियों से ऊपर हूं। इस बात का स्पष्ट निषेध है कि वो सभी मोक्ष पथ के गामी हैं। स्टेजेस अलग अलग हैं, परंतु अंतिम जो स्थिति है वो यही है। इस बात पे कोई डाउट नहीं है। हम अपने अपनी संप्रदाय के मोह के हिसाब से जो मर्जी इसको इंटरप्रेट कर ले, पर असली तो ये है कि जब देह से ध्यान ही छूट गया, तो लिंग तो अपने आप ही हट गया। देह आत्म बुद्धि को त्यागे बिना तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो यदि आप देश पर ही हैं, तो इसका मतलब देह पर आधारित है। अगर आपके मन में देश आ रहा है कि मैंने इस वेश का तो इससे मुक्ति होगी, इसका मतलब अभी आप उससे दूर हैं। ये बात। तो ये किसी भी लिंग से मोक्ष हो जाना संभव हो सकता है, ये इस तरह की बातें आई। अब इसी बात को आगे पुष कलश काबिल कहते हैं, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। ये 239 नंबर कलश है। मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्न त्रयमय होय, अतः मुमुक्षु के लिए वही सेवन योग। मोक्ष मार्ग बस एक ही है, रत्न त्रयमय। ये शब्द जो है 16वीं क्लास में आया था। रत्न त्रय में क्या मतलब है? कि वो दर्शन ज्ञान चरित्र में, यानी उस रूप में हो जाए। वो कब होगा? जब आत्मा आत्मा में है।
तो वो आत्मा ही स्वयं को स्वयं जानना, स्वयं में रम जाना, ये सारा उसमें हो गया। तो ये वो चीज आ गया। तो अतः मुमुक्षु के लिए, जो मोक्ष का अभिलाषी है, उसके लिए वह ही सेवन योग है। कौन? रत्न त्रय। इसको रत्न त्रय कहो या मात्र आत्मा कहो, एक ही बात है। व्यवहार से हम रत्न त्रय में कह देते हैं, रत्न त्रय। और रत्न त्रय मय होने का मतलब आत्मा। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मक है। तीन है: दर्शन, ज्ञान, चरित्र। इसलिए मुमुक्षुओं के लिए दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप, ये मय का अर्थ है रत्न त्रय मय का मतलब कि वो दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चरित्र स्वरूप है। इस एक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। बस ये है यहां पर। अब देखो जिस तरह से हम पहुंच रहे हैं समय सार के इस अंतिम चरणों में, अब यहां पर भाषा में थोड़ा सा देखोगे आदेश आ रहा है कि ऐसा करो, सेवन करना चाहिए। इसका मतलब सेवन करो। ये आपके लिए आदेश, उपदेश नहीं है, आदेश हो रहा है। क्योंकि उपदेश तो बहुत हो गए, अब तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं कि उपदेश से भी हटकर अब ये करने की बात आ रही है। तो इसी बात को आगे कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार के उक्त कलश का भाव दो दोहों में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं: जो दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को अंग, पै तथापि तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग, दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई, फिर है सादे मोख मग सुधी अनुभवी सोई। जो दयालता भाव सो, जो दया का भाव आ रहा है, मैं इसकी दया करूं, ये मतलब शुभ भाव है, दयालता भाव। प्रकट ज्ञान को, ये ज्ञान में तो आ रहा है कि नहीं मैं इस पर दया करूं, ये करूं, ज्ञान का अंग है। पर फिर भी क्या करें, पे तथापि अनुभव दशा, परंतु जो आत्मा की अनुभव दशा है वो तो वर्ते विगत तरंग, वो तो निस्तरंग होती है। ये जो आ रहा है ना, मैं भाव कि मैं दया करूं या मैं ये व्रत करूं, मैं नियम करूं, इसका मतलब आप विकल्पों में है। विकल्प है ना कि मैं ये करूं या ये करूं। करने का, दया करने का, दया दान वगैरह जो भी चीजें हैं उनको करने का जो भाव आ रहा है, वो भाव अभी विकल्प में है। इसका अनुभव विकल्प आ रहा है। लेकिन ज्ञान का, आत्मा का अनुभव विकल्प रहित होता है। अगर विकल्प आ रहा है तो इसका मतलब अभी आत्मा में स्थिरता नहीं आई। ये बात निकलती। जो दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को भंग, ज्ञान को अंग, ये ज्ञान का अंग है मानते हैं, ये ज्ञान का परिणाम है ये। पर तथापि अनुभव दशा, पर जो अनुभव दशा है वो वर्ते विगत तरंग, वो तो विगत तरंग का मतलब तरंग रहित, जिसको हम कहते हैं निस्तरंग, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है। समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं तो वो शांत, यानी उसमें तरंग ना हो, वो दशा जो है वो आत्मा की अनुभव दशा है। वो जो दयालता भाव सो प्रकट ज्ञान को अंग, तय तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग। क्योंकि अनुभव दशा तो निस्तरंग होती है। अगर उसमें तरंगे आ रही हैं तो अनुभव दशा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो विकल्प आ रहे हैं कि मैं ये नियम कर रहा हूं, मैं ये फलाना करूं, ये मैंने वेश ये धारण किया है, मैंने ये मूल गुण पांच संगति के ले रहा हूँ, पांच ये गुप्ती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये करने के विकल्प तो आ रहे हैं ना। उन विकल्पों से भी हटे बिना मुक्ति नहीं। ये अर्थ निकलता है। आगे कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चरण दशा, दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई, जो इसको जो करेगा फिर है सादे मोक्ष मत, वो इसमें स्थित होकर मोक्ष मार्ग को साध लेता है। सुधी अनुभवी सोई, वो वो अनुभव इसका। ये अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है। यद्यपि दया के परिणाम भी, अब दया का मतलब यहां पर व्रत नियम हो गए सारे, हिंसा झूठ चोरी सारे छोड़ दो तभी दया ही में आ गया ना वो। दया के परिणाम भी आत्मा के अंग हैं। ठीक, यद्यपि है शब्द यहाँ, यद्यपि ये जो भाव आ रहा है वो आत्मा के अंग है। तथापि अनुभव की दशा तो निस्तरंग ही होती है। पर अनुभव कब होता है, जब उसके अंदर ये तरंगे ना हो। तरंगे का मतलब ये भाव, ये भाव कौन से कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, करने का भाव आ रहा है, विकल्प आ रहा है। इसका मतलब वो आत्मा की अनुभव की दशा नहीं है। अनुभव दशा कब आएगी,
जब आप व्रत नियमों से भी ऊपर उठकर आत्मा में स्थित हो। और अभी तक हमने किया क्या? मैं ये माला कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, उसी में। और कोई अगर कोई किसी को कहता है, अधिकतर 99% लोग यही कर रहे हैं, उनको अगर ये बात कही है उनकी हजम नहीं होती, नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा की निस्त्रंग दशा कौन सी है। वो इन विकल्पों से ऊपर है। ये इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो विकल्प कर हेय है, हेय नहीं है, करने योग्य, पर उनसे भी दृष्टि हटानी है। नहीं तो देश देश को देश से दृष्टि भी हटानी है। देह से दृष्टि हटेगी तो वे इसमें से अपने आप हटेगी। तो दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप दशा को प्राप्त करके, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप, दर्शन स्वरूप ज्ञान स्वरूप चरित्र स्वरूप दशा को प्राप्त करके उसी में स्थिर होकर, स्थिर है, उसी में स्थिर होकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है, वह व्यक्ति शुद्धि बुद्धिमान और अनुभवी। काफी क्लियर है। अभी वो गाथा का ये उसकी आपने का मतलब गाथा से पहले आ रहा है ये कलश, यह है ना यहाँ ऊपर। यह था कि अगली जो गाथा है उसकी उत्थानी का है ये, अगली गाथा का ये पूर्व है। गाथा आगे आएगी मेन। तो यहां पर ये बताया गया है, उक्त कथन का तात्पर्य ये है कि दया आदि, आ गया ना शब्द दया आदि। दया का मतलब सिर्फ नहीं है जीव दया प्राणी दया, वो का दया आदि शुभ परिणाम जो है, वो शुभ भाव होने के से पुण्य बंध के कारण है। पुण्य बंध के कारण है, इस कारण उन्हें व्यवहार से धर्म भी कहा जाता है। और हम कहते आ रहे हैं ये धर्म है। चिड़ियों को दाना डालो ये धर्म है, गाय को कारो ये धर्म, ये ऐसे बोलते हैं, ये व्यवहार से। फिर भी वे दया आदि के परिणाम विकल्प रूप है। ये पॉइंट ध्यान से समझो। फिर भी वे दया आदि के परिणाम, जो परिणाम आ रहे हैं वो विकल्प रूप है, करने का भाव आ रहा। अतः उनसे निस्तरंग रूप, निस्तरंग का मतलब तरंगों से हटकर, जिसमें तरंगे नहीं अब, निस्तरंग शांत अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो ये परिणाम विकल्प है, तो विकल्पों के रहते आपको अनुभव दशा नहीं हो सकती। इसका मतलब उन विकल्पों से भी निकलना है। वास्तविक धर्म, अब देखिए ये पॉइंट आ रहा है, वास्तविक धर्म तो निस्तरंग रूप अनुभव दशा ही है। मतलब कैसा है कि ये अंतिम चरणों में इसके अंदर एक एक शब्द जो है ना, बहुत मार्मिक है। एक एक शब्द उसको गहरा चिंतन, क्योंकि अब ये पुराना तो हमारे 7-8 महीने से कर रहे हैं, अब हर चीज तो याद नहीं, पर यहाँ सबका निचोड़ आ रहा है कि वास्तविक धर्म तो निस्तरंग रूप अनुभव दशा ही है। ये हम शुरू में अगर पढ़ते इसको, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतने 6-7-8 महीने से पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ रही है कि वास्तविक धर्म क्या है। और हमारे आगमों में ये लिखा है वक्तु सावो दम्मो। धर्म क्या है? वो अपने आत्मा के स्वभाव, आत्मा के स्वभाव, आत्मा की अनुभव दशा। और वो कौन सी? निस्तरंग रूप। वही तो है। ये नहीं कह सकते कि ये दिगंबर वो आगम है, वो हमारे आगमों से कुछ अलग बोलते हैं। नहीं, हमारे आगमों में सब कुछ है। और गुरुदेव ने तो इस पर पूरी एक बुक लिख रखी है कि किस गाथा का, हर गाथा के अर्थ में लिख रखा है उन्होंने। लिखित बुक है आपकी, जो क्या नाम बोलते हैं, समय सार प्रावृत्त, अचारंग आदि में समय सार। अचारंग आदि जो इतने 45 आगम है, स्तंभों दिगम मूर्तियों के मिला के भी 45, 32 और 13 प्रकीर्तन मिला के 45 आगम है। तो 45 आगमों में ये जो गाथा का भाव किस किस जगह पर आया हुआ है, बिल्कुल पूरी खोज करके लिखा हुआ है। तो ये कह दें कि ये ग्रंथ हमारे ग्रंथों से मेल नहीं खाते, ये सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में तो समझते नहीं हमारे शास्त्र ज्यादा सही है, उनके शास्त्र नहीं है। इसका मतलब आपको तो ये बाहर के नियमों से, ये बाह्य वेद से राग हो रहा है। तो ये राग है तो विकल्प है, विकल्प है तो मुक्ति नहीं है। हाँ, तो वही दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणाम है। वही दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणाम है। इसलिए जो व्यक्ति निश्चय, निश्चय की बात है, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित होकर, जो निश्चय में आत्मा में परिणमित होकर उसमें ज्ञान रूप दर्शन रूप चरित्र रूप हो गया है, आत्मा में स्थिर होता है, आत्मा में स्थिर होता है, आत्मा में ही
ही शब्द है यहाँ पर। अगर इसको मतलब कहोगे तो एकांत बोल रहे हैं। एकांत इसलिए एकांत नहीं है क्योंकि इसका और अल्टरनेटिव है ही नहीं। क्योंकि अगर हम कहें आत्मा में स्थिर होता है, वही अनुभवी है, तो हम कहेंगे आत्मा में के अलावा किसी और जगह स्थिर हो जाए, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ एक ही है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत है पर ये सत्य है, इसलिए ही शब्द आया। एक एक अक्षर का अर्थ है कि आत्मा में ही स्थिर होता है। यहाँ भी नहीं है। भी शब्द तो वो आ जाएगा कि मतलब आत्मा के अलावा देह पर भी स्थिर हो सकता है, नहीं। आत्मा के अलावा और कहीं स्थिर होता है तो वह अनुभवी और समझदार ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि इस परिणमित होकर आत्मा में स्थिर होता है वही अनुभवी और समझदार है। अब आ रहे हम गाथा नंबर 412 पर। अब देखिए 12, 13, 14, 15 चार गाथा बची ये है। इसके करने के बाद तीन गाथाएं और हैं जिससे समय सार पूरा होता है। उसके बाद आता है परिशिष्ट में स्यादवाद और 47 शक्तियां। और वो वही विषय आत्मज्ञाता जी ले रहे हैं। तो अभी हम कल जो कर रहे थे उसमें समाधि तंत्र की कुछ गाथा पढ़ी थी। उसको पढ़कर लग रहा है कि हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए। ये 1500 वर्ष पुराना शास्त्र है, आज का नहीं है। समाधि तंत्र। और श्री मुनि महाराज ने इस पे प्रवचन किए हुए हैं काफी। समाधि तंत्र तो वो हम कर सकते हैं, और अब वो आपका समय सार का रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं, बहुत सरल भी है, और वो किया जा सकता है। तो इसके बाद हम वो ले सकते हैं। अभी तो कुछ दिन चलेगा ये, ऐसा मेरी सोच है। बाकी जैसे बीच में जैसे प्रोग्राम होगा देख लेंगे। अब ये ठीक है जो महाराज गाथा जी। है, ठीक है महाराज जी, जो आप कह रहे हो ठीक लग रहा है। ये बहुत बढ़िया शास्त्र है वो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब नमी गुरु जी कौन सा बताया आपने? समाधि तंत्र, अच्छा। ये पूज्यपाद जी का लिखा हुआ है। और अच्छा। ये वाला खत्म होने वाला है ना, ये तो ऑलमोस्ट। अभी 412, 415 पर ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो विषय है ना, हाँ है जी। वो है, परंतु वो विषय सुबह की क्लास में चल रहा है। तो हम नहीं चाहते ठीक। कि आपको मतलब अलग नहीं से ठीक है विषय। महाराज जी, ओवरलैप वो थोड़ा, और वो अलग क्लास है, हाँ, ये रिवीजन होएगी और पक्का होगा। हाँ जी। उसमें जो है ना बहुत अच्छा है वो शास्त्र। तो ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ये तो बहुत बड़ा है ना, वो उससे इतना बड़ा नहीं है, परंतु है बहुत बड़ा। दैट इज वर्थ रीडिंग। तो अब ये बात 412 नंबर गाथा क्या कह रहे हैं। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत पढ़िए कर निज बहुत पढ़िए। ध्यान धर। निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर। अब इसका मंथन चलेगा। इसको देखिए, दो लाइनें हैं पर इसमें चार पॉइंट्स आ रहे हैं। मोक्ष पथ में थाप निज को। मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित कर दे। फिर क्या करे, चेत कर निज ध्यान धर, अपने ध्यान में आ जा। फिर तीसरा पॉइंट क्या, निज में ही नित्य विहार कर। इसके देर समय क्या? तीन हो गए। फिर पर द्रव्य में ना विहार कर। उपासना सी पानी पीना सीगा पित्तन जा रहा पानी एक बहुत। तो यानी इनको हम पूरी तरह से जो जितने अलग अलग आचार्यों ने स्पष्टीकरण किया उनको पढ़कर हमारा, क्योंकि एक शॉर्ट रीडिंग में इसकी समराइज रीडिंग करने में वो समझ में नहीं आती। मैं जानबूझ के इसको लंबे वो उसके ले रहा हूँ अनुशीलन में। वैसे समय सार में तो कुछ 3 लाइनों में इसको समाप्त कर दिया। ये जो दूसरा ना, ये जो आपका ये वाला समय सार, इसमें तो भाई 3 लाइनें लिखी और ये गाथा पूरी हो गई। ऐसा है वो इस तरह का है। मतलब ज्यादा लंबा वर्णन नहीं है, यहाँ तक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी व्याख्या ज्यादा है। तो हम तो ऐसे ही है ना, अल्प बुद्धि वाले हैं, तो शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, इसको बार बार करके आएगा। तो अब देखिए, मोक्ष पथ में थाप निज को। हे भव्य, तू अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। ये आपका पहला स्टेप है। इसको समझो, चार बोल है। तो पहले बोल में है, तू अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। एक पॉइंट हो गया। कहाँ स्थापित करना, मोक्ष मार्ग में। और ये हम ऊपर कर आए हैं कि मोक्ष मार्ग में स्थापित होने का मतलब आत्मा में आश्रित हो। आत्मा में आश्रित होने से वो मोक्ष मार्ग मतलब रतन त्रय अपने आप ही हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। फिर क्या कहते हैं, तदर्थ। अब दूसरी लाइन, ये दूसरा इसका पार्ट है, अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत।
निचेत कर निज ध्यान धर। निज का मतलब अपने को, अपना ध्यान कर, यानी अपने में आ जा। तदर्थ यानी उसके बाद अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत। फिर आगे क्या कहा, निज में ही नित्य विहार कर। फिर आत्मा का ही अनुभव कर, आत्मा का ही अनुभव करके निज आत्मा में ही सदा विहार कर, है ना, निज में ही नित्य विहार कर। बहुत सरल लग रही है, पर इसको इसको कैसे आगे हम पढ़ेंगे वो आपके सामने आएगा कि निज आत्मा में ही सदा विहार कर। और फिर चौथे पॉइंट पे क्या आ गया, तो पर द्रव्यों में विहार मत कर। पर द्रव्यों में विहार मत कर। बात तो बड़ी सरल सी लग रही है, पर इसको भावों से ग्रहण करोगे, पर द्रव्यों में विहार मत करने का अर्थ क्या निकलता है। पर द्रव्य है कौन, पर द्रव्य तो सारा मेरे स्वयं आत्मा को छोड़ सारे पर द्रव्य हैं। उसमें एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सारे जीव आ गए, और बाकी सारे जितने भी द्रव्य हैं सारे पर हो गए। और यहां तक कि परमात्मा वो भी हमारे लिए पर द्रव्य है। बिल्कुल उस बात पर ध्यान दे, पर द्रव्यों में विहार कर। विहार, पर द्रव्यों में विहार मत कर, ये आदेश है। क्योंकि पढ़ पढ़ के हमने ये पढ़ लिया, वो सब निकाल लिया, मैंने इसका अध्ययन कर लिया, और किया तो कुछ नहीं। जब ये करने में आएगा तब इसका सार निकलेगा। तो पर द्रव्य में विहार मत कर, तात्पर्य यह है कि अपने आत्मा में ही उपयोग को लगा। उपयोग क्या, ज्ञान दर्शन, उपयोग लक्षण। तो उस ज्ञान दर्शन को किस में लगा, अपने आत्मा में। पर द्रव्य में उलझने से कोई लाभ नहीं है। अब यही विषय सुबह की क्लास में चल रहा था, वही यहाँ चल रहा है, इसलिए ये डुप्लीकेसी हो जाती है, लेकिन फिर भी चलो हमारा रिवीजन हो जाता है इस तरह से। आगे इस गाथा का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। यद्यपि, यद्यपि शब्द है तो उसके आगे तथापि भी होता है। यद्यपि ये अपना आत्मा अनादिकाल से, मैं ही आत्मा हूं, अनादिकाल से मतलब अनंत, यानी अनंत पुद्गल प्रवर्तन निकल गया। अनादिकाल से मतलब कि इसकी आदि नहीं है। अनादिकाल से अपनी प्रज्ञा के दोष से, अब प्रज्ञा क्या है, अपनी बुद्धि, बोध, वो जो ज्ञान, अपनी मति कह लो, प्रज्ञा के दोष से उसमें दोष रहा कि हमारा वो मति ज्ञान मिथ्या रहा। मति अज्ञान, प्रज्ञा का दोष का मतलब मति अज्ञान। प्रज्ञा के दोष से पर द्रव्य और राग देश आदि में निरंतर स्थित हैं। अभी भी कौन से निकल गए हैं कि अपनी प्रज्ञा के दोष से ही, अभी मेरे में प्रज्ञा में दोष है तभी तो मैं संसार में बैठा हुआ हूं। तो उसके दोष से पर द्रव्य और राग देश आदि में निरंतर स्थित है ना, निरंतर उसी में है। राग देश हो रहा है सब, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इससे राग इससे द्वेष, वो किसके कारण, पर आश्रित है। पर द्रव्य पर आश्रित तो राग द्वेष होगा ही होगा। जब हम पर द्रव्य पे आश्रित हैं तो पर द्रव्य हमारे लिए अनुकूल है तो उसके लिए हम राग करते हैं, प्रतिकूल और द्वेष करते हैं, तो होगा ही होगा वो। तथापि, तथापि यानी ये, इसका मतलब अनंत काल से ऐसा हो रहा है। इसका अर्थ ये मत लेना कि ऐसा होता रहेगा, जो अनादि से हो रहा है वो अनादि अनंत तक होता रहेगा, नहीं। उसमें तथापि हे आत्मन, अब यहां पर ध्यान की बात है, हे आत्मन तू अपनी प्रज्ञा के गुण के द्वारा, वहां पर क्या था, प्रज्ञा के दोष, प्रज्ञा का दोष किसने किया जी, मेरा अपना ही था। प्रज्ञा के दोष का मतलब मेरा अपनी प्रज्ञा का ही दोष है ना। अब उसी प्रज्ञा के गुण के द्वारा, इसका मतलब बुद्धि किसी और की नहीं, वो मेरी अपनी होगी। प्रज्ञा के गुण के द्वारा स्वयं को वहां से हटाकर, कहां से, वो पर द्रव्य से हटाकर स्वयं को वहां से, वहां का मतलब पर द्रव्य राग देश आदि से हटाकर कहां लगाना है, ज्ञान दर्शन चरित्र में निरंतर स्थापित करके। वहां पर कहां स्थित था वो, प्रज्ञा के दोष से पर द्रव्य और राग देश में स्थित था। और अब उसी प्रज्ञा के, उसी प्रज्ञा के, जो मेरी प्रज्ञा वो मैं ही हूं ना, उसी गुण के द्वारा स्वयं को वहां से हटाकर ज्ञान दर्शन चरित्र में निरंतर स्थापित करके समस्त चिंता चिंतन विकल्प का निरोध करके
जब वो ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थापित हो गया, अब बताओ चिंतन विकल्प रहेगा? समस्त चिंता का निरोध करके, वो चिंतन या विकल्प का निरोध करके अपने में अत्यंत एकाग्र होकर, अपने में अत्यंत एकाग्र होकर मतलब अपने में दत्तचित हो गया। इसका मतलब बाहर से कनेक्शन, एकाग्र का मतलब क्या निकलेगा कि बाहर से कट ऑफ हो गया, होकर दर्शन ज्ञान चरित्र का ही ध्यान कर। इसको हम कह सकते हैं कि इलिमिनेशन थ्योरी होती, इलिमिनेशन। गणित में ऐसा होता है कि कोई चीज प्रूव करनी होती है तो उसमें कहते हैं कि भी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले देखा भी ये पॉसिबिलिटी, या जो साइंस स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री में ना हमारे को एक साल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल होता था। उसमें 3-4 पदार्थ मिला के ना कूट के दे दिए जाते थे हमारे को। मतलब जैसे मतलब सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, ये फलाना, ऐसे 3 मिलाए और उसको घोट के दे दिया हमारे को। तो हमारा क्या होता था प्रैक्टिकल कि इसमें आप ढूंढो कि ये कौन कौन से इसमें मिले हुए हैं, समझ गए ना? तो वो प्रैक्टिकल होता है, 3 घंटे लगते थे उसमें। तो उसमें हम ऐसी थ्योरी भी लगाते थे कि भाई ये रंग सफेद है ना, इसका मतलब लाल रंग वाला कोई एलिमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्शियम वगैरह वो नहीं है। वो सारे रेडिकल्स हम करते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये पहले तो इन्फ्लुएंस टेस्ट हो गया कि देख के हो गया किस कलर का है। फिर वो और कई टेस्ट होते थे, एसिड टेस्ट है, कोई कोई फ्लेम टेस्ट है कि उसको थोड़ा सा प्लेटिनम वायर पे लेके फ्लेम पे लगाया तो उसमें से कलर निकलता है, आग में, अग्नि में कलर निकलता है, उस कलर से पहचानिए कॉपर है या फलाना है। तो इस तरह से वो जो जो चीजें होती है वो हटी जाती है, भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको कहते हैं इलिमिनेशन थ्योरी। वही यहां कह रहा है अत्यंत एकाग्र होकर। अब जो बाकी बचेगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अत्यंत एकाग्र हो गया मतलब बाकी से सबको एलिमिनेट करते हुए कि देखो ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से एलिमिनेट कर दिया, उससे परिवार से, धन दौलत जो भी सारा, वो पूरे संसार से एलिमिनेट होते 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 सब, ये मैं भी ये नहीं हूँ, कार्बनशील भी मैं नहीं हूँ, कर्म भी मैं नहीं हूँ, पुद्गल मैं नहीं हूँ, ये नहीं मैं नहीं हूँ, आगे ना। तो वो जो बचेगा वो एकाग्र होना, वो है अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चरित्र का ही ध्यान कर तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इस पर बहुत काफी आया था ये पाठ। कर्म चेतना नहीं करने का भाव, और कर्म फल चेतना भोगने का भाव। इन दोनों चेतना से, दोनों अज्ञान चेतना है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा इनको त्याग दिया। क्यों त्यागो? जब अपने में एकाग्र हो गया तो करने का भाव भी खत्म और भोगने का भाव भी खत्म। इनके त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर, शुद्ध, अशुद्ध से हट गया, शुभ अशुभ से हट गया, तो शुद्ध ज्ञान चेतनामय, वो जो चेतना हमारी आत्मा शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चरित्र को ही चेत, उसी का चिंतन कर। यहाँ चेत का मतलब चिंतन ना, ये जो चिंतन है तो उसका ऊपर भी चिंतन एक चेत आया था उसमें लाइन में, हाँ हाँ, तो वो दोनों चेत का मतलब अलग है। चेत का मतलब तो यहाँ होता है हम आत्मा में जाग रहे चेत, हैं, हाँ, आत्मा ही उसमें चेत, लिव वही तो कर है। रहे हैं। चेत का मतलब वो चिंतन करना है, चिंतन करना ही है। वही है, उसी आत्मा में चिंतन करना है ना। आत्मा से, आत्मा में ये देखो स्मृति चिंता विकल्प उसका नहीं हुआ, आत्मा में ही करती, अपना में ही चेत, चेतना में ही चेत। तो उसको ही चेत, किसको? दर्शन ज्ञान चरित्र को ही चेत, अनुभव कर, अनुभव कर। अब देखो मैंने जो कह रहा था कि ये आदेश हो रहा है, अनुभव कर। बड़ी भाषा जो है ना, उसको देखो मार्मिक है ये बड़ा, कि ज्ञान दर्शन चरित्र को, दर्शन ज्ञान चरित्र को ही चेत यानी उसी का चिंतन कर, चिंतन अनुभव कर तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से, द्रव्य के स्वभाव के वश से प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले परिणामों के द्वारा तन में परिणाम वाला होकर। अब द्रव्य किसको कहा? द्रव्य आत्मा द्रव का है, जब हम अंदर अपने उसमें हाँ जाते हैं तो जो द्रव्य यार, एक्सपीरियंस हो हाँ, रहा है उसमें और डूब जाओ। तो वो द्रव्य का मतलब यहां पर्याय से भी हटा दिया। द्रव्य के स्वभाव के वश से प्रति क्षण उत्पन्न होने वाले जो उसमें से परिणाम हो रहे हैं, परिणामों में द्वारा तन्मय परिणाम वाला, उसी में तन्मय परिणाम वाला यानी दर्शन ज्ञान चरित्र वाला होकर दर्शन ज्ञान चरित्र में ही विहार कर।
ठीक है। तथा एक ज्ञान रूप को ही, किसको, ज्ञान मात्र जो कहते हैं, सुबह की क्लास में था ज्ञान मात्र, वही ज्ञान रूप को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, उसी ज्ञान का अवलंबन करता हुआ, उसी ज्ञान पर आश्रित होता हुआ, ये रूप समस्त पर द्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। अब यहाँ ये पॉइंट ध्यान से समझे, वहां पर भी आ रहा था पर गे, उन्होंने लिखा हुआ था, यह गे रूप। गे रूप क्या है? जो चीज मेरे सामने जा, आ रही है, जिसको मैं जानने वाला जान, बन के रहना है, बस हम जानने वाले हैं, जो जान रहे हैं हम वो नहीं हो जाए। जो सामने जाना जा रहा है उसको हम ज्ञेय कहते हैं। उन ज्ञेयों के, यानी समस्त पर द्रव्यों की उपाधियों, ज्ञेय रूप, ज्ञेय रूप क्या है? वो पर द्रव्यों की उपाधियों के कारण, पर द्रव्य के कारण ही तो है ना, उसमें किंचित मात्र भी विहार मत कर। ये सारा सार आ गया, पर द्रव्य में विहार मत कर, यानी आत्मा का अवलंबन करते हुआ ज्ञेय रूप समस्त पर द्रव्यों की, ये पर द्रव्य ज्ञेय रूप तो है ना, जिसको मैं जान रहा हूं, उन पर द्रव्यों की उपाधियों में, उन उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। यही सबसे अब बड़ा ये चैलेंज है, बार बार हो जाता है, फिर याद आता है, देखो, फिर वापस पहला आते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि इन चीजों को समझना, ग्रास्प करना, वही कठिन है। फिर आपकी बात आएगी कि उसको फिर हम आत्मसात प्रैक्टिकल। कैसे करेंगे। तो जैसे ये है ना, इसका ये होता है कि बार 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 उसको पढ़ते जाओगे ना, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी एक ही बात को बार बार करते जाएंगे तो वो ध्यान में रहेगा। मतलब आप दिन रात इसी में लगे रहोगे तो रात को सपने में भी आपको यही लाइनें नजर आएंगी। ये अनुभव की बता रहा हूं। फिर सपने में, सपने तो आएंगे, पर सपनों में भी आपको वही लाइनें याद में आएगी, हाँ ये अनुभव कर लिया। तो उसके लिए तो फिर इसका मतलब गहन स्वाध्याय होना चाहिए ना। ये नहीं कि हमने बस इतना कर लिया हो गया काम, तो पूरी तरह से इसमें, मतलब पूरी तरह से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आगे देखिए, ये आचार्य अमृतचंद्र की थी। अब उसके बाद आचार्य जयसेन, इस गाथा का, उसी गाथा का अर्थ अब ये कैसे कर रहे हैं। भाषा थोड़ी अलग अलग है, लेकिन अर्थ आपने समझना है। सीधी सादी भाषा में कहते हैं कि हे भव्य, भव्य, अपने आत्मा को शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के, अपने आत्मा को शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के दर्शन ज्ञान आचरण रूप, जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली आत्मा है, उसका दर्शन ज्ञान आचरण रूप होगा अपने स्वरूप। इसको अभेद रत्न त्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को रत्न त्रय रूप के साथ अभेद कर दिया। किसको? आत्मा को, कि आत्मा ही रत्न त्रय है और रत्न त्रय ही आत्मा है। बस दृष्टि अलग है, निश्चय में तो आत्मा है, व्यवहार में रत्न त्रय कह लो, पर है एक ही चीज। यही से आत्मा है। और इस मोक्ष मार्ग को परम समरसी भाव से सदा अनुभव कर। परम मतलब यही हमारा लक्ष्य है असली। समरसी यानी एक सम, एक एक से भाव में तरंग ना हो, निस्तरंग हो। समरसी भाव से सदा अनुभव कर, उसी का ध्यान कर, निर्विकल्प, निर्विकल्प होगा तभी निस्तरंग होगा। उसी का ध्यान कर, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जा, हो जा, भाषा वही आ रही है, उसमें विहार कर। ये समझो सार आ रहा है सारा। ये निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जा, उसी में विहार कर, तद रूप ही परिणत हो जा। वो जो रूप उसी में अपने आप में समा जा, अपने आप में समा जा। पहले देखे हुए, पहले देखे हुए, सुने हुए अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद आदि रूप पर द्रव्यों के आलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत कर। जो पहली वाली चीजें हैं उनके कारण आपके अंदर ये अब यहां आ रहा है आकांक्षा। आकांक्षा जो है, ये इच्छा। होता है जब हम पर द्रव्य की इच्छा करें, वो आकांक्षा है। पर द्रव्य की इच्छा क्यों होगी? जब आप आत्मा को जानते ही नहीं है। जब आत्मा को जान लिया कि आत्मा ही सब कुछ मेरे लिए है, तो फिर आकांक्षा होगी नहीं। परंतु इस आत्मा में जाने से पहले ये सारे काम मैं करता रहा हूं। पर द्रव्य में रहते हुए आकांक्षा रहती है, मेरा ये कर दे, मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो आकांक्षा तो वो है। उसके कारण निदान बंद आदि रूप, आकांक्षा रूप जो निदान होता है,
उस रूप पर द्रव्यों के आलंबन से, उस समय जो पर द्रव्य का आलंबन लिया और उसमें उल्लंबन से शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में, शुभ अशुभ दोनों संकल्प विकल्प, उसमें विहार मत कर, उसमें विहार मत कर, तद्रूप परिणमित हो जा। निजातम ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। आगे चलिए। उक्त गाथा और उसकी टीका का भाव खोलते हुए अब देखो और क्लियर कर रहे हैं। चैतन्य मूर्ति, चेतना, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा यानी कारण परमात्मा आनंद का रस कंद है, आनंद से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, परंतु अनादि संसार से, उसी गाथा का अर्थ आ रहा है यहां, अनादि संसार से लेकर स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, किसी और ने नहीं। हे परमात्मा तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था, हमने ये कर दिया है, हे परमात्मा तुम्हारी कृपा होगी। शुरू में आप एक वर्ड कहते थे ना महाराज जी, प्रज्ञा छैनी। है आप पहले एक वर्ड कहते थे ना, प्रज्ञा छैनी। कौन सी चली? प्रज्ञा छैनी। हाँ प्रज्ञा छैनी, वो तो प्रज्ञा की थी ना, पर यहाँ स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, जो मेरी अपनी प्रज्ञा थी कि मैं सोचता था कि ये कोई और करने वाला है, लेकिन वो मैं अपने ही प्रज्ञा से कर रहा था। जो मेरे को सुख दुख पहले जो अनुभव हुआ, हमने कभी कर्मों को दोष दिया, कभी परमात्मा को दोष दिया। वो है कि वो भी जो हुआ ना, वो भी भूल मेरी अपनी थी, स्वयं की प्रज्ञा के दोष से स्वयं को भूला रहा, भूला हुआ है। यानी इसमें जो इस कार्य में जो मैं अपने आप को भूला हुआ है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। ये निकलती बात स्वयं की प्रज्ञा के दोष से। दोष किसका है? मेरा अपना ही है, मति अज्ञान, उससे स्वयं को भूला हुआ है और अनादि से निरंतर राग देश में स्थित रहा है। बताओ इसमें कभी बिना राग द्वेष के रहा? नहीं रहा। इस जन्म में तो क्या, अनंत अनंत जन्मों में भी नहीं रहा, राग द्वेष में रहा। यही कह रहे हैं, पर की क्रिया तो कोई कर ही नहीं सकता। तो पर की क्रिया तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं किसी और की क्रिया नहीं कर सकता, वो मेरी क्रिया नहीं कर सकता। पर की क्रिया तो कोई कर नहीं सकता भाई। स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर, भूला किसने? मैंने खुद भूला। ये नहीं कह सकते कि मैंने, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, वो इसने कहा था इसलिए मैंने मारा। नहीं, तू अपना ही करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। दूसरा तो निमित्त रूप में तो आ सकता है, पर वो तुम्हारे अंदर कुछ कर नहीं सकता और तुम उसमें नहीं कुछ कर सकते। स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर पर्याय में नए नए संकल्प विकल्प करता है। विकल्प संकल्प होंगे, सो वह जीव का स्वयं का ही अपराध है। मुझे वो बात, लाइनें बहुत अच्छी हैं, आपको फिर दिखाता हूँ। वो जो समस्या वाले दिन आई थी ना, जिसको वो क्या कहते हैं, ये जो जो ब्रह्म उसपे कुमारी होते थॉट हैं ऑफ ना, द डे पे आई थी। ब्रह्म कुमारियों में ना, वो मुरली आती है। मुरली शब्द शायद सुना होगा। हाँ है, मतलब देखो क्या है, मुरली होती है ना उनकी, वो बाणी आती है रोज। अब हमारी ये मुरली क्या कह रही थी? हैं? स्वयं को माफ करना है। हाँ, ये वाली, ये मुरली थी हमारी। क्या है? स्वयं को भूलकर, वो लाइनें देखो उसी वही आ रही है हमारे। स्वयं ही ये आत्मा अनादि से दुख भोग रहा है कि नहीं वही चीज? इसलिए ना कई बार ये शब्दावली ऐसी आ जाती है, हमें भी ध्यान नहीं रहता कि कब कैसे लिखी गई है। आ रही है तो आ रही है। इस भूल के लिए स्वयं से क्षमा मांगते हुए, क्यों? मेरी स्वयं की भूल है तो स्वयं से क्यों, किसी और से नहीं। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में रम जाओ और स्वयं ही स्वयं को
ये यहां पर क्या है, अपनी स्व प्रज्ञा से, अपनी प्रज्ञा से स्वयं ही स्वयं को सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त कर दो। जब ये जो चैप्टर चल रहा हमारा समय सार का, उसमें मेन लाइनें ये आ रही। और उसमें अब देखो जो क्षमा का वो था उसमें, देन स्वयं से क्षमा मांगो। कभी सोचा कि क्षमा किससे मांगनी है? कि हमें मिच्छामी दुक्कड़ करते हैं, अपने से करो। खुद से। असली गुनाहगार तो उसके हो, अपने ही। चलिए आगे। तो सो वह जीव का स्वयं का ही अपराध है। जब स्वयं का अपराध है तो फिर उससे क्षमा मांगो। अतः पर्याय में अनादि से ऐसी भ्रमणा चली आती है। ये जो भ्रमणा है अपराधी पने की, ये अनादि से चल रही है। अंतरंग में स्वयं स्वभाव से, स्वयं स्वभाव क्या हमारा? निस्तरंग अनुभव, रत्नत्रयमय से तो ज्ञानानंद स्वरूप जैसा है वैसा ही है। ये तो मतलब मेरी भ्रमणा जो चल रही थी वो है मेरी प्रज्ञा के कारण, मेरी अपनी प्रज्ञा के कारण। उसमें उसी प्रज्ञा से मैं अपने इस अनंत स्वरूप पर भी जा सकता हूं। तो अंतर में स्वयं स्वभाव से तो ये तो जैसा था वैसा ही है। इसका मतलब पर्यायों में आए आई ना, जो इसको पर्याय से दृष्टि हटाओ, स्वयं का मतलब यही होगा। अब देखिए प्रज्ञा के गुण द्वारा का अर्थ क्या है, थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। प्रज्ञा के गुण द्वारा का अर्थ है स्व पुरुषार्थ द्वारा अपने आत्मा को आत्मा में स्थापित कर, या स्व पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी मुझे ही करना है, किसी और ने नहीं करना। कि मैं ये जय महावीर करूंगा तो ये जय समंदर स्वामी करूंगा तो वो मुझे आत्मस्थित कर देंगे, ऐसा नहीं है। माला करने से, अब बहुत से लोग ऐसे, मतलब मैं 99% कह रहा हूं कि कोई गुरु की माला कर रहा है, कोई किसी की माला कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, उसी में लगे हुए। वो पुरुषार्थ जहां करना है वहां तो कर नहीं रहे। तो गुण और प्रज्ञा के गुण का अर्थ है स्व पुरुषार्थ द्वारा अपने आत्मा को आत्मा में स्थापित कर। और वहां शब्द आया था ही, जब मैंने बताया ही का मतलब, ही शब्द से कुछ लोगों को एकांत सा लगता होगा, ये पहले शब्द आया था। परंतु ये शब्द दृढ़ता का सूचक है कि यही मार्ग है, ये सम्यक एकांत है। क्योंकि दूसरी कोई विधि उपाय है ही नहीं, उसका अल्टरनेटिव है ही नहीं। अनेकांत जो है ना, वो वहीं पर होगा जो उसके दो हल होंगे। अगर हम कहते हैं कि जम्बूद्वीप एक है, अब इसका कोई कह सकता कि जम्बूद्वीप नहीं है। अनेकांत में तो ये होगा है भी और नहीं भी। अरे जो है तो है, ये सम्यक एकांत है। जीव है, वो जीव है। तो आप कहोगे जीव नहीं है, ये तो पुद्गल है, जीव को पुद्गल कह दिया, पुद्गल जीव का तो नहीं। जीव जीव ही है, जीव जीव ही है। ये एकांत जो है सम्यक एकांत है, मिथ्या नहीं है। क्योंकि क्योंकि हमारा जो आता है ना कि एकांत मत मिथ्या होता है। अक्सर आपने सुना हो कई बार कि जो अनेकांत है वो सही है और एकांत जो है वो मिथ्या होता है। ये जैसे किसी को आपने कह दिया कि ये तो अ, मान लो ये पुण्य है, कोई कहता है ये पुण्य नहीं है, तो दो मत हो गए ना। ये है अनेकांत का। लेकिन अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो ही ना, क्योंकि पुण्य है, तो फिर वो एक सम्यक एकांत आ जाता है। वो यहां पर यही चीज है कि वो यही है और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि दूसरी कोई विधि उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। ये समय के काम। अब गाथा में आए दूसरे, ये पहले पहले बोल था ना शुरू का जो है कि अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थित कर दे। दूसरे में क्या था? दूसरे बोल की व्याख्या करते आचार्य कहते हैं कि समस्त अन्य चिंताओं का निरोध करके अंतर में स्व स्वरूप में एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप एक आत्मा को ध्याओ। गाथा याद होगी, देखो मैं एक बार फिर दिखाता हूं। हाँ हाँ, ये वो ध्यान में रहेगी तो आपको समझ में आएगी। चार इसके स्टेप्स हैं। नहीं ये था, नहीं, 412 नंबर गाथा ये थी।
कि मोक्ष पथ में थाप निज को, ये एक पार्ट है। फिर चेत का निज ध्यान धर, दूसरा निज में नित्य ध्यान कर, पर्द में ना कर, याद रहेगा। इसी की व्याख्या बारी है। क्या था कि दूसरे बोल में आया कि इन समस्त अन्य चिंताओं का निरोध करके अंतर में स्व स्वरूप में एकाग्र होकर, अपने में ही एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप एक आत्मा को ही ध्याओ, एक आत्मा को ही ध्याओ। दूसरे बोल की यानी तात्पर्य यह है कि भगवान शुद्ध चैतन्य ध्रुव आत्मा जो अंदर में विराजमान है, उसे दृष्टि में लेकर उस एक को ही अग्र करके, उसको आगे करके, उसको अपने समक्ष करके शुद्ध ज्ञान दर्शन चरित्र का ही ध्यान कर। यहां पर्याय की अपेक्षा बात कही, बाकी त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य को तो ध्याना ही है। अब तीसरा आगे आएगा, नहीं अभी तो वही चल रहा है। लोक में उत्तम मंगल और शरण रूप पदार्थ अपना आत्मा ही है। हम क्या कहते हैं, चार आते हैं ना उत्तम, कौन कौन से आते हैं? अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये तो आता है। तो उसमें उत्तम मंगल शरण को, उत्तम मंगल और शरण पदार्थ अपना आत्मा ही है। जो धर्म है ना, धम्मम शरणम पवज्जामि, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत धम्मम लघुत्तमा, मतलब वही उत्तम है लोक में, है ना। तो उन सब से जो शरण रूप है आगे, शरण वो सिर्फ आत्मा ही है। क्यों? अरिहंत आपको शरण में लेते नहीं, सिद्ध आपको शरण में लेते नहीं, अच्छा ये जो साधु हैं वो अपनी साधना में लगे, वो आपको शरण में नहीं लेते। तो शरण कौन सी रह गई? आत्मा। धर्म, धर्म किसको कहते हैं? आत्मा को। तो ये अपनी आत्मा ही है, ये शरण रूप। इसलिए पर से छूटकर अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित्र में ही स्थापित कर, पर से छूटकर अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थापित कर, उसी का ध्यान कर। भाई ध्यान करना तो तुझे आता ही है। क्यों आता है? बोलो, बिना ध्यान के रहे आज तक? ध्यान रखना, आज कोई मेहमान आ रहे हैं, सब्जी जी ठीक बना लेना, ध्यान करते हो ना? वो सब ध्यान भी काम ध्यान से करना पड़ता है गुरु जी। बिल्कुल करना पड़ता है। हाँ जी। गोचरी लेने जाए तब भी ध्यान करना पड़ता। ध्यान तो तुझे आता ही है। हाँ जी। वही तो कह रहे हैं कि भाई हाँ जी। ध्यान करना तुझे आता ही है। अनादि से संसार का कारण भूत आर्त रौद्र ध्यान तो तू करता ही रहा है ना। अब बात तो ये सुनने वाली थी कि अनादि से संसार का कारण भूत, जो संसार का कारण है, आर्त रौद्र ध्यान तो तू करता ही रहा है ना। बोलो नहीं किया गया? मैंने किया, आपने, सबने किया और कर भी रहे हैं। भैया ये पारना सही कर देना, किसी का ये करना, मेरे को ये ला देना, वो ला देना, क्या ध्यान कर रहे हो ना? ध्यान से बनाना ये, परंतु ये दुखमय है। इसलिए अब कहते हैं कि अब तू स्वरूप का ही ध्यान कर। अब ये बाकी ध्यान छोड़ दे, स्वरूप का ध्यान कर। स्वरूप की दृष्टि, रमणता ही स्वरूप का ध्यान है। स्वरूप की दृष्टि, रमणता ही स्वरूप का ध्यान। ध्यान का अर्थ निकाल दिया यहां कि स्वरूप की दृष्टि ने, स्वरूप पर दृष्टि हो, आत्मा पर, और उसी में रमणता हो, यही ध्यान है। ध्यान की डेफिनेशन आ गई। और ये आनंदकारी है, मंगलकारी। ये दूसरा बोल हो गया। तीसरा, तीसरे में क्या है? अब तीसरे बोल की व्याख्या करते ही कहते हैं कि दया दान व्रत भक्ति के राग भाव रूप कर्म चेतना और हर शो के भाव रूप कर्म फल चेतना, दो चीजें हैं। दया दान व्रत भक्ति के जो भाव आ रहे हैं कि मैं ये दया करूं, मैं दान करूं, मैं ये नियम पालूं, मैंने ये तप कर लूं, या ये भक्ति कर लूं, ये जो भाव आ रहे हैं राग भाव है। ये राग भाव क्या? कर्म चेतना है कि मैं करूं करूं। राग आ गया, द्वेष आ गया, सारे आ गए इसमें। शुभ है तो राग कहते हैं, नहीं तो द्वेष कहते हैं। ये जो करने के भाव है, हर्ष शोक के भाव रूप, देखो दोनों आ रहे, हर्ष शोक के भाव रूप कर्म फल चेतना की ना, कहा था ऊपर, दया दान व्रत।
भक्ति के राग भाव रूप कर्म चेतना, तो कर्म चेतना होगी, करने का भाव आ गया। और हर्ष शोक के भाव रूप, हर्ष शोक कैसे होगा, आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, जो भी वस्तु आई, तो खुशी भी होगी और गमी भी होगी, कभी खुशी कभी गम। वो तो है। महाराज जी, मतलब पिक्चर का नाम लेता। हाँ हाँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही, वो उसकी सुशील की बेटी थी ना, वो टीमसी, वो छोटी होती है ना, टबी टुशी टबी डम, वो दूसरी थी मुझे ये बोल रही, छोटी सी थी, पुरानी बात है, अब तो बहुत बड़ी होगी, शादी भी होगी उसकी। नहीं शादी तो नहीं है, हाँ चलो जो भी है। हाँ, अब तो काफी मेरे ख्याल बच्चे भी हैं उसके। तो वो मतलब बोलती फिर वो याद आ गया, टबी टुशी टबी डम। तो हर शोक के भाव रूप कर्मफल चेतना के त्याग भाव, यानी किसको, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के त्याग भाव के द्वारा ज्ञान चेतना में होकर, ज्ञान चेतना में यानी उसी चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चरित्र में ही चेत, चेत शब्द फिर आ गया ना, उसी में चेत, उसी में चिंतन कर, उसी का अनुभव कर। तेरा आत्मा जो कि ज्ञायक प्रभु परमात्म स्वरूप है, तेरा आत्मा जो ज्ञायक, तू एक सदा ज्ञायक ही है, प्रभु परमात्म स्वरूप है, उसी में एकाग्र होकर उसी में रमणता कर, शुद्ध ज्ञान दर्शन चरित्र को ही जागृत कर, उसी का अनुभव कर। 3 स्टेप हो गए। अब चौथा भूल के पर में नहीं जाना, स्वयं में विहार कर और पर में विहार ना कर, यही था चौथा। अब चौथे बोल का खुलासा करते हैं, दिखा द्रव्य के स्वभाव के आश्रय से क्षण क्षण में दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब तुम आत्मा का आश्रय लोगे तो दर्शन ज्ञान चरित्र अपने आप आएगा, उत्पन्न होते हैं। फिर राग देश उत्पन्न नहीं होंगे, राग देश तभी उत्पन्न होते हैं जब आपके लक्ष्य में पर द्रव्य है। तब जब स्व द्रव्य में है तो ये दर्शन ज्ञान चरित्र आएगा। द्रव्य के स्वभाव के वश से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे निर्मल रत्न त्रय के परिणाम होते हैं। अतः तू तो इस निर्मल परिणमन के द्वारा तन्मय परिणाम वाला, जो ये परिणमन हो रहा है, ये पर्याय निर्मल आ रही है, उसमें तन्मय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चरित्र में ही विहार कर। पुण्य पाप के भावों में, दुख के भावों में विहार मत कर। तेरे अंदर ही पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ, यानी जो पूर्ण आनंद का स्वामी है, कौन है, वो निर्मल आत्मा विद्यमान है। तेरे अंदर में भगवान है, वो ये, उसके आश्रय से जो क्षण क्षण में दर्शन ज्ञान चरित्र के निर्मल परिणाम होते हैं, उसके आश्रय से जो क्षण क्षण में दर्शन ज्ञान चरित्र के निर्मल परिणाम होते हैं, उसी में विहार कर। स्वर्ग व नरक आदि चारों ही गतियां दुख रूप हैं। ये बाहर का जो बता दिया कि बर में विहार करेगा तो यही होगा, इसलिए पुण्य पाप में मत विहर, विहर उसमें विहार मत कर। विहर, विहार से विहर बन गया। आगे देखिए, समोसरण में बाघ सिंह वगैरह सैकड़ों पशु वाणी सुनते हैं। स्वर्ग के इंद्र एवं देवताओं के समूह श्रावक श्राविका और मुनिवर दिव्य ध्वनि सुनने आते हैं। वह वाणी कैसी अलौकिक होगी। अरे, भरत क्षेत्र में वर्तमान में भगवान का विरह हो गया है। थोड़ा ये चिंतन करने की बात है कि अब हम ऐसे काल में आ गए हैं कि हमें समोसरण भी नजर नहीं आ रहा और भगवान का विरह हो गया, तो चिंता का विषय है भाई। साक्षात परमात्मा नहीं है यहाँ। सोचो जरा कि वो जो समोसरण भी नहीं है, साक्षात परमात्मा भी नहीं है, तो परमात्मा विरह हो गया ना, यहाँ तो विरह काल ही चल रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, अगर ये विरह ना भी होता तो क्या कर लेते। अब बात समझने वाली है। अगर आप मान लो आप साक्षात समोसरण में पहुंच जाते हैं, तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, अरे भगवान के पुतगल के निमित्त दर्शन कर रहे अपने, हैं, भगवान के पुतगल के। निमित्त। वहां दर्शन करने का अर्थ क्या है कि उनकी देशना सुनते हैं और उस देशना के सुनते उसमें तन्मय हो जाते हैं। हम कहते हैं ये बात है।
तो वो जो वहां उस समय साक्षात परमात्मा के समक्ष आपको देशना मिलनी थी, वही देशना आप मिल रही है। तो बोलो इसमें क्या अफसोस करने की बात है? नहीं समझे? कह रहे हैं ना, ये प्रश्न आ रहा है कि इतने बुद्धि के ध्वनि सुनने आते हैं, वाणी कैसी अलौकिक होगी। अरे वो वाणी तो यहां भी मिल रही है। अरे भरत क्षेत्र के वर्तमान में भगवान का विरह हो गया, परंतु हमारे सौभाग्य से जो उस समय आपको प्राप्त होना था वो अब भी हो रहा है। तो बात को गहराई समझे ना, कि हमारे सौभाग्य से उनकी वाणी बच गई है। उस समय भी वाणी सुननी थी ना। भगवान के दर्शन थोड़ा हो रहे, भगवान के दर्शन में उसकी आत्मा थोड़ा नजर आ रही है आपको। वो तो शरीर ही नजर आ रहा है, देह नजर आ रहा है। तो देह तो अब भी अब क्या हो रहा है? उस शरीर से थोड़ा कुछ होना है। उनकी वाणी से आपको जो मिल रहा था, अब वही वाणी हमारे पास बची हुई है और हमें प्राप्त भी हो गई है। उसी वाणी में भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, अब वो आपको भगवान साक्षात नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वाणी तो वही है। तो क्या इसमें कमी, कोई है कमी? कि उसी उस वाणी में भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे द्रव्य स्वभाव का तुझे कभी भी विरह नहीं हो सकता। वो उनका हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अपने स्वभाव का विरह कभी नहीं होगा। वो तो तुम्हारे साथ है। तो कौन सा काल हो, मतलब पहला आ रहा दूसरा कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तेरे द्रव्य स्वभाव का तुझे कभी भी विरह नहीं हो सकता। तेरे अंदर ज्ञान दर्शन शांति और आनंद का ध्रुव दल पड़ा है। उस एक का ही अचलपने अवलंबन लेकर प्राप्त होने वाले निर्मल दर्शन ज्ञान चरित्र में ही तू विहार कर। ये चौथा बोल है। अन्यत्र कहीं भी विहार मत कर, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी सुख शांति नहीं है। जागनाथ, जागनाथ। चलिए यहीं पर हम रुकते हैं। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल। अप दिवो, अप दिवो, बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। ज्ञान जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपी अनाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो, तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भो। तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भो। करनी कर, करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान।
आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, याद रख हर श्वास, दिख रहे जो दृश्य जग में, दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम, कहते गौतम से प्रभु तू स्वयं है भगवान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान।